आतंकियों के साथ अख्तर दिखाई दिया है, वही शोएब अख्तर तेज गेंदबाज। जी हां, आतंकवादियों के साथ। आज हम आपको जो तस्वीर दिखाएंगे, दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है, जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उसमें एक बार फिर से आप उस सच को बेनकाब होता देखेंगे जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगाह है। आपको बता दें कि जिसे पाकिस्तान सालों से दुनिया की नज़रों से छिपाने की कोशिश करता रहा कि हमारे यहाँ पर आतंकवादी होते ही नहीं हैं, एक ऐसा सच इन तस्वीरों में कैद है। एक बार ज़रा देखिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान को बार बार आतंकवाद की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आपको बता दें कि खबर क्या है। पाकिस्तान का पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, जिसकी गेंदबाजी के बड़े पैमाने पर प्रशंसक पूरी दुनिया में है, उसके बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस जनाजे में आमतौर पर परिवार के लोगों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आतंकवादी भी शामिल हुए। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये सवाल सिर्फ एक जनाजे में शामिल आतंकवादियों का अब नहीं बचा है। सवाल उस सोच, सवाल उस व्यवस्था और सवाल उस आतंकवादियों के संरक्षण का है जिसने आतंकवाद को पाकिस्तान में पनाह दी है और उसे लगातार बढ़ावा भी दिया है। कहना गलत नहीं होगा। सवाल शोएब अख्तर से भी है, जो इसी भारत में कॉमर्शियल विज्ञापन इत्यादि से करोड़ों रुपए कमा के हर वर्ष चला जाता है। यहां आकर क्रिकेट खेलता रहा है, टीवी पर अच्छी अच्छी बातें करता रहा है, लेकिन आतंकवादियों से घनिष्ठ संबंध अब खुलकर सामने आया। ये वीडियो जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आपको ये वीडियो दरअसल इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान का है। समझिए जरा, देखिए ये शोएब अख्तर को भी आप देख रहे हैं। ये ब्लैक कलर के कुर्ते में शोएब अख्तर आपको दिखाई दे रहा है। ये उसके भाई का जनाजा और उसमें शामिल आतंकवादी। जनाजा एक परिवार और सामाजिक कार्यक्रम होता है जहां तक हम लोग जानते हैं, लेकिन जब उसी जनाजे में ऐसे चेहरे दिखने लगे जिनके संबंध आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जिसने मुंबई 26/11 किया, सैकड़ों बेगुनाहों की जानें ली, तो सवाल स्वाभाविक उठेगा। वीडियो और तस्वीरों में ऐसे लोगों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है जिनका संबंध उस राजनीतिक ढांचे से बताया जा रहा है जिसे आतंकी सरगना हाफिज सईद के प्रभाव वाले नेटवर्क से जोड़ा जाता है। हम बात PMML की कर रहे हैं। अब आते हैं जवाब तो चाहिए कि उन सवालों पर जिन्हें हम आज आधार बनाने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या ये वीडियो पाकिस्तान के टेरर स्टेट होने का नया प्रमाण है क्या? क्यों ना देखा जाए उसको इस तरीके से। पाकिस्तान के टेरर स्टेट होने के प्रमाण के सवाल के साथ साथ में सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में आतंकियों को खुला संरक्षण मिलता है क्या? क्योंकि ये आम सभाओं में इस प्रकार से आतंकवादी दिखना, ये राह चलते आदमी को दिखने जैसा नहीं हो सकता। तीसरा सवाल, अब भी पाकिस्तान के आतंकवाद पर किसी सबूत की जरूरत है क्या? चौथा, शोएब अख्तर का लश्कर-ए-तैयबा से क्या कनेक्शन है? अब तक शोएब ने इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के नाते शोएब की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, दुनिया को बार बार यह भरोसा दिलाने वाला पाकिस्तान कि उसकी धरती पर आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, क्या इस तरीके की तस्वीरों से खुद ही पाकिस्तान कटघरे में खड़ा नहीं हो जाता क्या? क्या यह वही पाकिस्तान नहीं है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद से दूरी बनाने की बात करता है? फिर आखिर क्यों बार बार ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो उन दावों पर सवाल खड़े करते हैं? देखिए, जो सवाल अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी सवालों को आज हम आधार बनाएंगे और बात करेंगे। ये तस्वीरें जो आप देखें साथ साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फुल स्क्रीन में दिखाइएगा भैया तस्वीरें, ताकि हम बता पाएं कि कौन सा आतंकवादी है, क्या नाम है उसका। वो इमेज एक बार दिखाइएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि आपको बताना। उसके बाद में हम इस पर जो है चर्चा करेंगे कि पैनल में कौन कौन से लोग जुड़े हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत, इस पर रोकिएगा जरा, इस पर रोकिए। ये तस्वीर जो आतंकवादियों की आप देख रहे हैं, ये PMML का अध्यक्ष है इनामुर रहमान। ये हाफिज सईद का बहुत करीबी है। ये जो PMML है, ये हाफिज सईद का ही संगठन आप ये कह सकते हैं। और दूसरा, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी आपको दिख रहा है। वही पहलगाम हमला, जन्म पूछ कर गोलियां मारी गई थी। देखिए ना आप, ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करती हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ये शोएब अख्तर के भाई के जनाजे की तस्वीरें हैं। शोएब अख्तर दुनिया का तेज गेंदबाज रहा है,
एक बहुत बड़ा जाना माना सेलिब्रिटी, वो चेहरा जो टीवी पर अच्छी अच्छी बातें करता है, और उसी के बगल में ये आतंकवादी खड़े हैं। ये देखिए, ये हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा से संबंधित आतंकवादी हैं। इनके शक्ल देख कर शक्ल पे आतंकवादी लिखा हुआ है इनको, लेकिन हमको बताना पड़ रहा है ताकि आप समझ पाएं कि ये PMML का अध्यक्ष इनाम उर रहमान, जिसकी हजारों तस्वीरें आप गूगल करेंगे, हाफिज सईद के बगल में बैठा दिखाई देगा। राइट हैंड टाइप का मामला है। और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को भी आप देख सकते हैं, यह भी मुख्य साजिश करता था उसका हाफिज सईद, जिसने 26/11 किया और ना जाने कितनी आतंकवादी गतिविधियों को उसने हिंदुस्तान में अंजाम दिया है। तो ये तस्वीरें इसलिए हमने आपको फुल स्क्रीन दिखाई और उसको हम लगातार दिखाते भी रहेंगे आपको, ताकि आप जो है समझ पाएं कि ये तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं उसके पीछे की क्या वजह है। ये आतंकवादियों कि लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सवाल यह है कि इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला आतंकवादी अगर घूमते हैं पाकिस्तान में, तो भैया ये क्यों ना कहा जाए कि पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से जो है खुल गई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आतंकवादियों को खुला संरक्षण नहीं तो और क्या है। आतंकवादियों का पनागा किस प्रकार से रहा है पाकिस्तान, और ये बेहद हैरान करता है ये पूरा मामला कि शोएब अख्तर एक जाना माना क्रिकेटर और उसके भाई का जनाजा, और उसके भाई के जनाजे में ये आतंकवादियों की कतारें देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसा हुआ है, आपने देखा, कई कार्यक्रमों में ऐसा देखा, ये कोई पहला मौका नहीं है। कई बार ऐसा रहा है कि सार्वजनिक मौजूदगी आतंकवादियों की दिखाई दी है। विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बता आपको ये दें कि हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। द्विवेदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सिंघल सर हमारे साथ हैं, स्क्रीन पर आप उनको देख पा रहे हैं, एक्स राजदूत हैं सुशील कुमार सिंघल सर, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, बहुत स्वागत है आपका। और पाकिस्तान से भी हमारे साथ कनेक्ट हैं इरशाद अहमद जी। इरशाद अहमद जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी ही हम प्राप्त करना चाहेंगे। सर, शोएब अख्तर के बड़े क्रिकेट प्रशंसक हिंदुस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया में हैं। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकवादी क्या कर रहे थे? बड़ा सीधा सवाल है इरशाद अहमद जी। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपकी सोच की दाद देता हूं, और आपकी ये जो सोच है ये दहशत गर्दाना, इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते आपको, क्योंकि बोलते की जुबान नहीं पकड़ सकते। देखें, जनाजे में दोस्त हो दुश्मन हो, कोई मरता है तो उसके जनाजे में जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जितना वावेला, आपके चैनल जितना हिंदुस्तान वावेला डाल रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मेले मौलाना कहीं हिंदुस्तान की सरहद अबूर करके आपके दिल्ली के कहीं उसमें असेंबली में चले गए। देखें, बात यह है कि आपको प्रॉब्लम काहे की है कि हमारे उल्मा हो, हमारे मौलवी हो, हमारा कोई भी हो, उस पे आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि हमें भी समझ नहीं आती कि इतना वावेला किस लिए कर रहे होते हैं आप। देखें, मेरे मुल्क में अगर कोई दहशतगर्द है या कोई है तो मेरे इदारे उनको पकड़ते भी हैं, उनको सजाएं भी दी जाती हैं, लेकिन जो होते हैं। लेकिन आप, चूंकि आप तो मुझे भी दहशतगर्द कह सकते हैं, आप किसी को भी दहशतगर्द कह सकते हैं, जो भी आलिम होगा, जो भी दीन की तालीम देने वाला होगा, जो भी उलमे होंगे, तो आपको सब हम दहशतगर्द नजर आते हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो दहशतगर्दी करवाते आप लोग हैं। पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने माना कि हिंदुस्तान क्या करता है। दुनिया तो माना, दुनिया ने बिल्कुल माना, दुनिया ने इरशाद अहमद बिल्कुल माना। लश्कर तैयबा का हाफिज सईद, ये सुअर आप ही के धरती पर है, ये सुअर, ये आतंकवादी है। हाफिज सईद नामक सुअर आप पालते हैं। सुनिए, ये पहलगाम आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड जो सुअर है, ये सुअर भी इस जनाजे में नजर आया। PMML का अध्यक्ष भी सुअर है, वो भी इस पे नजर आया। सुनिए ना मेरी बात, जैसे मोहम्मद का वो जो सुअर है वो आप ही की धरती पे रहता है। ये सारे सुअर आप ही ने पाल रखे हैं। और ये सारे सुअर जो हैं, ये 26/11 करते हैं, ये अहमदाबाद करते हैं, ये दिल्ली ब्लास्ट करते हैं। कसाब पाकिस्तान आप ही की खाला का लड़का,
वो भी सुअर था, कुत्ते की मौत मारा गया इंडिया में, फांसी पे लटकाया हमने उसको, वो भी पाकिस्तानी था। सुन लीजिए ना मेरी बात, इसलिए मैं कह रहा हूं दायरे में रह के बात किया करिए। ये पाकिस्तान भिखमंगा नंगा भूखा नंगा मुल्क है। सुनिए मेरी बात, ये शोएब अख्तर करोड़ों रुपए यहां से कमा के जाता है हर बार। ये चोर, ये सरगना, ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी अगर नजर आएंगे ना, सुनो निशाद, अगर ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी वहां नजर आएंगे तो हम सवाल उठाएंगे। हम नहीं, पूरी दुनिया पूछ रही है भाई आपसे, आप पूरी दुनिया आपसे पूछ रही है कि आप एक्सपोज फिर से हुए हो। पूरी दुनिया पूछ रही है कि फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। आप लोग पालते हो इन आतंकवादियों को। ये लश्कर तैयबा कौन है? खाला का लड़का आपके हाफिज सईद? कौन है हाफिज सईद? अब्बू है आपके? हाफिज सईद अब्बू है आपका? कौन है हाफिज सईद? ये हाफिज सईद नाम का सुअर कौन है? सुने अपनी जुबान को। हाफिज सईद नाम का सुअर कौन है? रोज बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, हाफिज सईद सुअर है। और जिस दिन निशाने पे आया मार दिया जाएगा। छुपा छुपा फिरता है, औकात नहीं कि बाहर निकल आए वो पाकिस्तान में। कोई अज्ञात हमलावर जाएगा, उसको भी निपटा के चला आएगा। इसलिए दायरे में रह के बात करना। बाकी गेस्ट हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। हो गया आपका, चलिए ठीक है। विंग कमांडर हमारे साथ हैं पुष्कल द्विवेदी जी। पुष्कल द्विवेदी जी, पाकिस्तान में आतंकवादियों को इस तरीके की सार्वजनिक मौजूदगी को, वहां की सुरक्षा और सत्ता संरक्षण जो आतंकवादियों को मिलता है, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या ये माना जाए ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है, इसमें कुछ कहने और बताने की आवश्यकता अब नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में दरअसल में असली सत्ता जो है वो फौज के हाथों में है और दूसरे नंबर पे इन दहशतगर्द इदारों के हाथों में है। और बाकी जो आप पॉलिटिशियंस देखते हैं, जो नेता और इरशाद जी जैसे लोग जो हैं, इनकी कुछ चलती नहीं है वहां पर। तो वहां तो खुला खेल है। और मुझे लग रहा है कि शोएब अख्तर अब पॉलिटिक्स में भी आना चाहता है बहुत जल्दी, और इसीलिए वो अपने कनेक्शंस अभी इस्टेब्लिश भी कर रहा है और सार्वजनिक भी कर रहा है। लेकिन इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी लोग ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे अपीयर हुए हैं अब तक, किसी के जनाजे में या कहीं पर भी, सब मारे गए हैं। कोई ना कोई अननोन गनमैन उनको मार देता है या कहीं ना कहीं वो किसी ऑपरेशन से मारे जाते हैं। तो देखिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सुअर। हाँ, ये तो मुझे ध्यान आ गया कि ऑस्ट्रेलिया में सुअरों को मारा जाता है और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत उनको हेलीकॉप्टर से और ट्रैप लगा के मारा जाता है कि उनकी आबादी बहुत बढ़ती है। तो पाकिस्तान में भी इन दहशतगर्द सुअरों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो अच्छा है ये एक्सपोज हो रहे हैं। और ये भी देखिएगा, जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये 6-7 महीने के अंदर इनमें से भी टपकना शुरू हो जाएंगे। तो हमें कोई चिंता नहीं है, पाकिस्तान अपने को खुद को एक्सपोज कर रहा है। और शोएब अख्तर की जहां तक बात है, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में आने का पूरा विचार बना रहा है वो, और इसीलिए इस तरीके के कनेक्शंस अपने स्टेब्लिश कर रहा है खुलेआम। बहुत शर्मनाक है, अगर कोई साधारण देश होता, कोई नॉर्मल देश होता, उसके लिए बहुत शर्मनाक होता, वहां की सरकार के लिए शर्मनाक होता। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने तो बेशर्मी की सारी हदें हमेशा से पार करी हैं। और वहां के लोग भी ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो समझ नहीं रहे, भूखे नंगे हैं, खाने को नहीं है। पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट में इतनी लड़कियां भेजी जा रही हैं जिस्म का व्यापार करने के लिए, वो उस पर ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है दहशतगर्दी वहां के लोग करते रहेंगे और हम उनको मारते रहेंगे। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। ठीक, ओके। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल सर हैं। सिंघल सर, पाकिस्तान ये दावा हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करता है, इरशाद अहमद जैसे लोग जो है वो हर जगह चिल्लाते नहीं, हम तो बड़े शांति प्रिय मुल्क हैं, हम बड़े अच्छी कौम है, हमारे यहाँ आतंकवादी नाम की कोई चीज़ नहीं है, दहशत जो है इंडिया फैलाता है, इंडिया आतंकवादी पालता है। ये इस प्रकार की दुनिया भर की बेवकूफ़ाना बातें करते हैं, इधर उधर भौंकते रहते हैं और ये बार बार एक्सपोज भी होते रहते हैं। ये जो एक बार फिर से एक्सपोज हुए हैं सर, सुशील कुमार सिंघल सर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या अब इनका कोई दावा यहाँ से टिकता है? जब हम खुल्लम खुल्ला देख रहे हैं कि पहलगाम का मास्टरमाइंड वहां पर है, वहां पर लश्कर तैयबा के आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं, वो भी शोएब अख्तर, एक रिनोन क्रिकेटर, उसके इतने बड़े प्रशंसक दुनिया में रहे हैं, अगर उसके यहाँ पर जा रहे हैं तो ये हर जगह पे मौजूद रहते होंगे। तो अब इनका ये जो दावा है सर कि पाकिस्तान आतंकवादी विरोधी है, आतंकवाद विरोधी, वो दावा कहाँ टिकता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? देखिए, बात यह है आशीष जी, अगर वो कहते हैं कि हम आतंकवादी विरोधी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली कहने से जो है कोई अगर समस्या का हल हो जाए या किसी को तमगा मिल जाए खाली कहने से, जब तक वो एक्शन ना लें तब तक उसको मेरे विचार से कोई विश्वास नहीं कर सकता। और सबको ये मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय, हमें तो बार बार इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के लोग, लीडर, ये लोग जो वहां के नुमाइंदे माने या ना माने, कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक्शन कब लेता है उनके खिलाफ? जब उनको जो है जब आईएमएफ से या उनको जो अपने आप को ग्रे
से निकलना होता है तब वो फटाफट उनको जो है घर में नजरबंद कर देते हैं, उनके खिलाफ केस जो चल रहे होते हैं वो चालू हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वही हरकतें शुरू हो जाती हैं। और जहां तक पाकिस्तान की लीडरशिप का सवाल है, वो खुद मानते हैं, अब तो सारे लीडर वो मानने लगे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो हाइब्रिड है, आर्मी जो कहेगी वो हम करते हैं, जो सिविलियन है हम तो उनके अंदर में है। वो सिविलियन लीडरशिप जो है, जो उनके रक्षा मंत्री हो या इंटीरियर मिनिस्टर है, खुद बोल रहे हैं वो इस बात को, या विदेश मंत्री वो खुद बोल रहे हैं उस बात को कि भाई हम तो आर्मी का रूल है हमारे यहाँ। तो और जहां तक पाकिस्तान के यहाँ खुलेआम छोड़ने की बात है, वो तो जग जाहिर है, सबने देख लिया है उसको। और भारत ने बड़े पुरजोर तरीके से, हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन हुआ, तब उन्होंने उसका पूरी तरह से खुलासा किया, जिसको दुनिया में ने माना भी कि भाई पाकिस्तान में जो है अभी भी कहने के बावजूद, दुनिया को आश्वासन देने के बावजूद कि भाई हम सब कोई टेररिस्ट को नहीं रख रहे हैं, नहीं रखेंगे, उसके बावजूद वो पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई छिपे वाली बात ही नहीं है उसमें कहने की उसको। तो आई डोंट नो कैसे वो क्लेम करते हैं कि भाई हमारे यहाँ हमको किसी को रखा नहीं है। वो इरशाद अहमद जैसे लोग ये हमारे साथ जुड़ते हैं, ये लोग भी देखिए कितनी बेशर्मी से खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी है ही नहीं। अरे नहीं है तो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये क्या है? ये कौन से संगठन है? ये क्या काम करते हैं? ये भारत में हमला होता है इसकी तुरंत जिम्मेदारी लेते हैं, क्या हमने हमला किया है? हम इधर से जब अटैक करते हैं पीओके में, जो उनके जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर जब अटैक करते हैं, तब ये उनकी मैयत में जो है हम देखते हैं कि पूरा का पूरा परिवार जब साफ़ हो जाता है किस प्रकार से रोते बिलखते हैं। अगर ये आतंकवादी आपके यहाँ नहीं है तो क्यों रोते हो जनाजों में? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जब इधर से मारे जाते हो कायदे से। तो ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं नवीन ठाकुर जी, उनसे भी हम बात करेंगे। नवीन जी, आप लोग हमेशा से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं टुवर्ड्स आतंकवाद, आप लोग हमेशा से पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बनाने की बात भी करते हैं, लेकिन सर ये किस प्रकार का वैश्विक दबाव है जब पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला आतंकवादी इस प्रकार से घूम रहे हैं और दिख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आपने तो भी एक उदाहरण दिया, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 2005 में आपने देखा कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, जिसे पाकिस्तान अभी तक नकारता है, जो 12 मार्च 1993 मुंबई विस्फोट में जो है मुख्य आरोपी है, 257 लोगों की भारत में जो है कत्ल का आरोपी है। उसकी शादी जो है, उसके बेटे की शादी जावेद अख्तर क्रिकेटर की बेटी के साथ दुबई में हुई। पाकिस्तान जो बिन लादेन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था उसको नकारता रहा कि हमारे यहाँ नहीं है। क्या हुआ? अमेरिका ने वहीं घुसकर मारा और बेनकाब हुआ। पाकिस्तान इस प्रकार के आरोपों को नकारता रहा। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो भाजपा सरकार में हुआ, उसमें भी आपने देखा कि सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में गए। तो कोई ये इनके लिए नई बात नहीं है। अब आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात और वैश्विक मंचों पर, आज वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब है। अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो भारत ने केवल सत्ता पक्ष के नहीं, हमने विपक्ष के भी, जिसमें शशि थरूर जैसे लोग भी थे, विपक्ष के प्रमुख लोगों को पूरे विश्व में भेजा अपनी बात रखने के लिए। और पूरे विश्व ने जो है पूरे गौर के साथ जो हमारी बात को सुना और माना कि पाकिस्तान सच में आतंकवादियों को जो है सबसे बड़ी विश्व में पनाहगाह है और आतंकवादियों को पालने वाला देश है। ठीक, लेकिन अब पाकिस्तान की भी समझ में आ गया है। ओके, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। ठाकुर जी प्लीज आप बने रहिएगा। वाचस्पति द्विवेदी जी, बतौर विपक्ष आपकी प्रतिक्रिया क्या है इन तस्वीरों पर? सीधा सवाल है। वाचस्पति द्विवेदी जी। आशीष जी, मेरे को अपने सभी साथियों को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। इरशाद साहब को सोचना चाहिए कि जितने दहशतगर्द उनके यहाँ हो रहे हैं उसका सबसे ज्यादा ब्लीड पाकिस्तान ही हो रहा है। पाकिस्तान ने जितने आतंकवादियों को पैदा किया, उन्होंने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। चाहे आप खैर पख्तूनख्वा देख लिए, कहीं भी देख लिए, कितनी बड़ी तादाद में वो वहाँ पे खुद मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से रौंद के रखते हैं। वहाँ की पाकिस्तानी सेना ने किस तरीके से अन्य जो सूबे हैं, पंजाब के अलावा जो सिंध हैं या अन्य प्रांत हैं, उनको किस तरीके से बिल्कुल दोयम दर्जे के नागरिक के तरीके से वहाँ पे खुद अपने नागरिक को ट्रीट करते हैं। इनके जो बहुत साथी इनके साथ अफगानिस्तान जो रहे, इन्होंने बहुत दर्द दिया अफगानिस्तान को। आज अफगानिस्तान देखिए सबसे ज्यादा खराब संबंध अगर किसी के हैं तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के देखिए कितने अच्छे संबंध है, कितने मधुर संबंध है। ये साबित करता है कि अगर आप आतंकवाद को पालोगे तो उसका
खून तो आपको चखना ही पड़ेगा, उसके खामियाजे तो आपको भुगतना ही पड़ेंगे। अभी बीच में हमारे भाजपा प्रवक्ता जी थोड़ा सा कह रहे थे, मैं थोड़ा सुधार कर दूं, उसमें जावेद अख्तर साहब की बेटी नहीं, जावेद मियांदाद के बेटे की, ठीक, जावेद मियांदाद के बेटे की हुई थी। खैर वो तो स्पेल ऑफ हो जाता है, मिस स्पेल हो जाता है। खैर जब आप पालेंगे तो यही होगा। दूसरा ये सब पाकिस्तान में हमेशा क्यों होता है? हम बार बार डोजियर देते हैं, हम हर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहते हैं, हम हर जगह कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो वही काम करना चाहिए जो 71 में इनके साथ हुआ। हमें इनके और जो मुल्क, जो इनके और प्रांत बचे हैं, उनको तोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को पंगु कर देना चाहिए, पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए। जो कुछ भी रहा द्विवेदी जी, मैं आपने जैसे कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता को करेक्ट किया, मैं आपको करेक्ट कर दूं, पाकिस्तान पहले से बर्बाद है। इनको ना बर्बाद करने की आवश्यकता है नहीं, ये पहले से भिखमंगे देश हैं, तो इनको कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इरशाद अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। इरशाद अहमद जी, पुलवामा जो आतंकवादी हमला हुआ, मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है कि किस प्रकार का वो हमला रहा। पहलगाम में किस प्रकार से यहाँ पर गोलियां मारी गई, बाकायदा पाकिस्तान से आतंकवादियों ने गोलियां मारी, बाद में स्वीकार किया गया कि हमने मारा है गोली, और हमने 26/11 देखा। ये आपको पता, बताने की ज़रूरत नहीं, पढ़े लिखे होंगे आप भी और दुनियादारी आप भी जानते समझते होंगे 26/11 में कितने लोग मारे गए थे, आपको पता होगा, सैकड़ों की संख्या में मारे गए। सीरियल बम ब्लास्ट मुंबई में जिस प्रकार से इसी दाऊद ने कराया, जो आपका कराची में छिपा हुआ है, ये भी आप लोग जानते हैं। कसाब कहाँ से आया था, ये भी आप लोग जानते हैं। लश्कर-ए-तैयबा नामक जो आतंकवादी संगठन पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन घोषित है, हाफिज सईद उसका सरगना है, ये सभी जानते हैं। इतना सब खुल्लम खुल्ला होने के बाद, इतने फैक्ट्स होने के बाद भी आप लोग हर चीज़ से डिनाई क्यों करते हैं? अब इन आतंकवादियों को सुअर कहते तो बुरा भी लगता है आपको। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि जैसे मैं बड़े मासूमियत से आपको सुन रहा था, मैं चाहूंगा मुझे भी सुनिएगा। अभी आपके साहब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए, आपकी औकात है ऐसा काम करने की? आप नजर उठाएं मेरी सरहद की तरफ, मेरे शाहीन और मेरे फौज के जवान आपको बताएंगे, जैसा कि अभी घर में घुस के मारा था, तो तभी कहाँ थी तब आपकी शाहीन कहाँ चली गई? घर में घुस कर मारा अभी आपको, पता है कि आप घुटनों पर आ गए थे। की औकात अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे, भीख मांगने। सुन लीजिए, बड़ी कॉमेडी कर रहे हैं इरशाद, कॉमेडी कर रहे हैं, सुन लीजिए थोड़ा सर, इस पर गंभीर होने की जरूरत नहीं है। नवीन जी, वाचस्पति जी, कुछ भी गंभीर होने की जरूरत नहीं। ये बेसिकली ये कॉमेडी कर रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ अर्षद जी प्लीज। हाँ सॉरी इरशाद जी ब्रह्मोस ने घर में एक मिनट रुक जाइए, नवीन जी रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए, आप थोड़ा अवसर दीजिए, आप थोड़ा अवसर दीजिए सर, अवसर दीजिए। देखिए दुनिया जानती है, सुनिए एक बार रुकिए, कोई जरूरत नहीं है। इरशाद जी मैं चाहता हूं आप ज्यादा बोलें, क्योंकि आपको पूरी दुनिया जानती है, आप जो कॉमेडी कर रहे हैं बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं थोड़ा आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि हम जानते हैं 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून किसने उतरवाई थी 71 में। हम जानते हैं कि हमने घुसकर कब कितना मारा है और कितना आप डरते हैं। अभी पानी सूखा समाप्त हो रहा है और रोज आप बिलबिला रहे हैं, प्यासे भी मरोगे, आतंकवादियों को घुस के मारेंगे भी, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आप जो कॉमेडी कर रहे थे प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था आपकी बातें सुनने में। हाँ प्लीज इरशाद जी। इरशाद, मुझे लग रहा है कि कॉमेडी उनके आगे की जाती है जो कार्टून होते हैं। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जो कह रहा था, आप सुनते तो बहुत मजा आता है आपको। हाँ अरे बिल्कुल भाई, आप इतनी कॉमेडी कर रहे हैं तो कॉमेडी क्या करें हम? कॉमेडी किनके सामने की? देखिए आप जरा सुनिए ना, आप हौसला रखिए, आप बात कर रहे हैं, आप सुअर तक बात हाँ तो देखिए मैंने तो सबको चुप करा दिया, मैंने तो सबको चुप कराया ताकि आपकी कॉमेडी ज्यादा लोग सुन पाए। आप खुद से कर रहे हैं कॉमेडी, मुझे क्या बोलने तो दे नहीं रहे हैं। मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप फैक्ट्स बताओ। मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, चलो फैक्ट्स पे बात करते हैं। इरशाद जी फैक्ट्स पे बात करते हैं। 1971 में 90,000 सुनिए ना, 1971 में 90,000 सैनिकों ने, किस देश के सैनिकों ने अपनी पतलून उतारी थी, हाथ खड़े किए थे, सरेंडर किया? तो दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किस देश ने किया था, बताओ आप। चलो अभी सुनिए। इंदिरा गांधी जी ने जो आपके देश के 2 टुकड़े किए थे, वो सही है या गलत है? फैक्ट्स पे बात करो आप। बांग्लादेश कैसे बना? हमने 1971 में आपने कहा कि हमने सबसे बड़ा सरेंडर किया, आर्मी ने ये कहा आपने, ठीक है।
आपका सवाल है, अभी मेरा जवाब सुनिए। हाँ प्लीज कि प्लीज। 2025-26 में ऑपरेशन सिंदूर में 1.5 अरब लोगों का पजामा उतार करके हमने जहाज़ों के नीचे लगाया आपने, और सिंदूर लगा के मेरे शाहीन वापस पाकिस्तान आए। आज तक वो जख्म आपके भरे नहीं है। सर ये आप ना, मैं बताता हूँ, ये जो आप सुनिए, ये कॉमेडी आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये सब अपने जाहिल कौम को बताएं, क्योंकि आपकी जाहिल कौम ये गिनती है कि कितने तिजारे गिरा दिए, इतने तिजारे गिरा दिए, तो वो तिजारे आप अपनी जाहिल कौम को बताइए। बाकी आपने भी टेंडर बनाया, मैं कह रहा हूँ ना, मध्यस्थता कराओ। अरे आपके परमाणु अच्छा चलो एक बड़ा, अब सुनिए, सारी बातें इधर उधर की नहीं करेंगे। इरशाद जी बस आप ये बता दो, हाफिज सईद कौन, हु इज हाफिज सईद? हाफिज सईद आलिम दीन है, हैं? उनके इदारे चलते हैं, उनकी मस्जिदें हैं। अरे उनके आलिम दीन स्कूल क्या है हैं, यार, हिंदी में और बताओ वो ना भाई आप। इतनी आलिम दीन नहीं जानते उर्दू। इतनी खिदमत कर रहे हैं कि आपकी सोच होगी। ये लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा क्या है? मस्जिद में चले जाएं, लश्कर तैयबा क्या है? लश्कर तैयबा क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं। अरे मैं आपको नहीं बताऊं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो आप। लश्कर तैयबा क्या है? आप जरा सुनेंगे। हाँ मैं फैक्ट्स पे पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। लश्कर तैयबा, मैं उनकी कह रहा हूँ, उनकी जमात का नाम है जमात। अच्छा, और जैश ए मोहम्मद क्या है? अरे जैश ए मोहम्मद क्या है? इंसानों की, जैश ए मोहम्मद क्या है? जाते हैं ये लोग, जैश ए मोहम्मद क्या है? दावा के लोग हैं, पूरी दुनिया में। अरे भैया दूसरा सवाल तो सुन लो इरशाद जी, जैश ए मोहम्मद क्या? खुद तो आप पाकिस्तान रहते नहीं हो, ना जाने कहाँ बैठे हो। आप मुझे ये बता दो कि ये जैश ए मोहम्मद क्या है? देखिए जमातें हैं जो बनी, क्या जमातें हैं? आतंकवादी संगठन बोलने में क्यों डरते हैं आप लोग? इस्लामिक जमातें हैं, उसमें कुछ मतलब ये आतंकवादी संगठन नहीं है, बुरे लोग होते हैं, ये टेरर कैंप नहीं चलाते। लोग हर जमात में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर जगह पे होते हैं। इंडियन मुजाहिदीन कौन है ये? अगर आपने किताब लिखी हुई है वो पढ़ने बैठ जाते हैं। अरे हमको किताब थोड़ी ना लिखे, पूरी दुनिया जानती है सब आतंकवादी हैं सारे के सारे। और सुन लीजिए एक बात और बता दो, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, एक पूर्व राजदूत भी हैं राजनयिक, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इरशाद जी ये बहुत स्पष्ट तौर पर सुन लो, समझ लो, जिस दिन ये हाफिज सईद नाम का सुअर दिखाई दिया उस दिन सीधा मारा जाएगा, तो उसको छिपा कर रखो। आपके मदारे दीन या जो भी आपने कहा वो तभी तक जिंदा है जब तक वो नजर में नहीं आ रहा, अंडरग्राउंड है, जिस दिन बाहर आया वो मारा जाएगा, ये आप लिख कर ले लो। तो पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम कर रहे हैं बात। तेज गेंदबाज, पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकवादी दिखाई दिए हैं, 2 सुअर जो दिखाई दिए हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और आज इन्हीं सुअरों पर हम बात कर रहे हैं। और पूरा पैनल हमारे साथ, मुझे भैया दिखाइएगा फिर से कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। और सुशील कुमार सिंघल सर की तरफ हम बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ हमारे साथ जुड़े होंगे। सुशील कुमार सिंघल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको सर? सिंघल जी आवाज आ रही है आप? हाँ आपकी आवाज़ आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है। बस मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था सर, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित, पाकिस्तान के द्वारा जो पाले पोसे जाते हैं ये आतंकवादी, उनको जब एक्सपोज करने की बात आती है सर, तो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर हम लोग प्रभावी ढंग से बेनकाब करने में सफल रहे हैं अब तक कि नहीं रहे हैं? आपके दृष्टिकोण से आप किस प्रकार से इसे देखते हैं सर, ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये लोग मानते नहीं हैं कि ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, ये तमाम जो आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी संगठन हैं, ये एग्जिस्ट भी करते हैं, नहीं मानते हैं। तो क्या हम लोग कामयाब हो पाए हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनको प्रभावी ढंग से बेनकाब करने में? देखिए बात यह है कि अब जहां तक इनको एक्सपोज करने की बात है, जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी कि जब इनके कौन कौन वहां पे पकड़ा गया, सबसे बड़ा तो उनके जो एटमाबाद में पकड़ा गया, अमेरिका ने खुद पकड़ा, उसके बाद तो इसको एक्सपोज करने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कितना इनको एक्सपोज करें कि जो है। लेकिन ये लोग अपनी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे यहाँ कोई है। जैसा कि आपने दाऊद के बारे में बात की, या जो आपने इतने फोटो दिखाए इतने लोगों के, ये कहते हैं कि ये हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो इतना जब झूठ बोलने वाले लोग हैं तो उनकी कोई वो नहीं है कि उनको कहां तक आप एक्सपोज करेंगे। लेकिन जहां तक अंतरराष्ट्रीय मंचों की बात है, अमेरिका हो या दूसरे या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां सिस्टम्स हैं उसके अपनी जगह पर, उन्होंने उनको सबको जो है बैन किया हुआ है उनके ऊपर, और उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके बोला हुआ है कि आप इनको खिलाफ केस करिए या हैंड ओवर करिए, जो कि ये कहते हैं कि हम कभी तो कह देते हैं है ही नहीं हमारे यहाँ पे, ये तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिर उनके ऑर्गेनाइजेशंस को ये बदलवा देते हैं। लेकिन जहां तक
भारत का सवाल है। भारत ने हमेशा इनको कंप्लीटली एक्सपोज किया है। अभी जैसा कि मैं अभी अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी बहुत बड़ी वहां पे बात बहस हुई थी इसके बारे में, डिस्कशन हुआ था इसी टेररिज्म के इशू पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं, उसमें किसी को शक ही नहीं रह गया है, ना शक है कि हम इंडिया जो बात करता है एविडेंस के साथ में हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास में उनकी इंफॉर्मेशन है। और ये खुद कहते हैं, अब जब अफगानिस्तान से लड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि कौन है वो तालिबान, वो खुद कह रहे हैं कि ये हमारे पाकिस्तान के तालिबान है जो अफगानिस्तान में जाकर छुप गए। यही तो कह रहे हैं वहां पर। सारा जो झगड़ा है पाकिस्तान अफगानिस्तान का यही तो है कि तो इनके जो तालिबान के लोग हैं, पाकिस्तान तालिबान के लोग अफगानिस्तान में छुपे हुए, तो किसके लोग हुए, कौन है वो? खुद ही कहते हैं वो आतंकवादी। किसके आतंकवादी हैं? पाकिस्तान के खुद के आतंकवादी। तो ये खुद अपने आप को मानते हैं। तो इससे ज्यादा और क्या आवश्यकता है कहने की? ठीक। और पूरी तरह से ये लोग एक्सपोज है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो जो जब आंखों देखे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ती है तो मान जाते हैं, फटाफट केस भी चला देते हैं उनके ऊपर। तो ऐसे लोगों के साथ में तो डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सही बात है, सही बात है। और जाहिलों को समझाना बड़ा मुश्किल है। बेसिकली जाहिलों की भाषा ही समझते हैं। ये तिजारे कितनी तिजारे गिरा दी, यही देख देख के तो, इतनी कॉमेडी देख देख के मैं बड़ा खुश होता हूँ। और इरशाद जी देखे फिर से वापस लौट आए हैं। इनके यहाँ लाइट चली गई थी और इंटरनेट भी नहीं रहता है इनके यहाँ, तो ये बड़ी समस्याएं हैं। खैर अभी जुड़ गए हमारे साथ पुष्कल द्विवेदी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। द्विवेदी जी, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के ये तमाम सुअर, मतलब ये आतंकवादी संगठन, इनके बीच के संबंध हमेशा से देखने को मिले हैं, सुनने को मिले। क्या आज भी ये जो संबंध इनके हैं वो उतने ही मजबूत हैं या जितने पहले थे, या आप कुछ बदलाव आप देखते हैं इसको? आप अब बेहतर बता पाएंगे इस पे द्विवेदी जी। जी देखिए, अभी पहले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सेना का वर्चस्व बढ़ा है। पहले जो दहशतगर्द इदारे थे उनका बहुत ज्यादा वर्चस्व था, लेकिन इस बीच क्योंकि अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ है और डायरेक्टली पाकिस्तान के जो सैन्य लीडर हैं, टॉप जो लीडरशिप है उसकी ने अमेरिका से टाई अप कर लिया है, इसलिए निसंदेह अभी आर्मी टॉप पे है और दूसरे नंबर पे दहशतगर्द इदारे हैं। इरशाद जी की एक बात जो इन्होंने बोली कि भारत कह रहा है बर्बाद कर देंगे, जो प्रवक्ता कांग्रेस के बोल रहे थे उस पे कि हमारी सेना है, हमारे ये हैं वो है, तो इनकी सेना का तो मैं बताता हूँ। देखिए, सेनाओं का मैं सम्मान करता हूँ बीइंग ए सैनिक, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तानी सेना को मालूम है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ पाकिस्तानी सैनिकों को मरवाने में। और उन्होंने मेरे खिलाफ एक्शन क्या किया, वो जा करके किसी सिंध रेजिमेंट के मेजर से कराची में मेरे खिलाफ FIR लिखा दी। तो ये कर सकती है इनकी सेना, ठीक है। दूसरी बात ये कि हाँ, अमेरिका का जो इंटरवेंशन बढ़ा है तो सेना की ताकत बढ़ी है, लेकिन अभी भी जो वहां के दहशतगर्द हैं वो बहुत ज्यादा पावर में हैं। हाफिज सईद जब उसका परिवार मारा गया, वहां से भाग के जब लाहौर कैंट में जाके बंकर में जाके छुप गया, तो ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं थी और हम उस समय ये नहीं चाहते थे कि मार दें। तो जब चूहा जाकर के बिल में घुस गया और ऐसी जगह जाके घुस गया जो कि पूरे पाकिस्तान की सबसे सेफ कैंट मानी जाती है, तो ठीक है, कुछ दिन जिंदगी वो और जी लेगा। लेकिन मुझे इरशाद जी जैसे लोगों से के लिए एक बात कहनी, अपने और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। देखिए, इरशाद जी जैसे लोग पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे हैं, ये सब जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। ये भी जानते हैं कि कौन सी चीज देश के लिए, इनके मुल्क के लिए ठीक है, कौन सी नहीं है। लेकिन इनकी दशा वैसी है कि अगर ये सच बोल देंगे या सच में हामी भी भर देंगे तो समझिए इनकी दुर्दशा हो जाएगी। इनका पूरा करियर, पूरा जो कुछ भी इनका बनाया हुआ जो भी वजूद है, वो पूरा वहां के दहशतगर्द और वहां की सेनाएं खत्म कर देंगी। इसलिए इन लोगों को झकमार करके बोलना पड़ता है। मैं इरशाद जी से बस एक बात पूछूंगा, इरशाद जी आप ये बताइए कि आपकी नजर में काफिर और मोमिन दोनों की जान की कीमत बराबर है या नहीं? बस इतना बता दीजिए कि जो काफिर है, जो मोमिन है, दोनों की जान की कीमत बराबर है या नहीं? बस अब सुनिएगा, मैं ये कहूंगा कि जो अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की वो ना काफिर पैदा किया व ना मोमिन, इंसान पैदा किया। इंसानियत मरती है, एक इंसान मरता है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला ने इरशाद भाई, मोमिन तो बना दिया जाता है, उसको पैदा नहीं की, पठान काट के मोमिन बना दिया जाता है। मुझे तो सिर्फ ये बताइए, दोनों की जान बराबर है। इरशाद जी भी तो काफिर ही पैदा हुए थे, बाद में इनको काट के मोमिन बनाया गया है। क्यों करते हैं आप लोग? इरशाद जी,
बिल्कुल इरशाद जी, मैं दावा कर सकता हूं कि आप भी कटे हुए के साथ नहीं पैदा हुए थे, आप भी काफिरी पैदा हुए थे, बाद में आपको काट के बनाया गया है। देखिए, हम इंसान पैदा हुए थे, गधे पैदा नहीं हुए थे। आपको ये समझ ही नहीं है। हम इंसान पैदा हुए थे, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब था, पैनल और दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो इरशाद जी जैसे लोग पाकिस्तान में हैं, इनको सब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन इनकी मजबूरी है, ये मारे जाएंगे। और क्योंकि वो मुल्क ऐसा बन चुका है, वो वजूद में रहने लायक मुल्क नहीं है। और सुनिए, आप गलत ले गए द्विवेदी जी, ये टाई लगाते इसका मतलब थोड़ा ना पढ़े लिखे हैं, ये सब मदरसा छाप है, ये सब मदरसा छाप है, टाई भी लगाना भी सीख लें, थोड़ा इधर उधर चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ठीक है, ओके, नहीं, ये मौका परस्त है, मौका हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मौका परस्त है, क्लीनर होना चाहिए, ये मौका परस्त है, ये बेसिकली तरीका नहीं पता है। अभी देखिए, ये तो मुझे लगता है पाकिस्तान में रहते भी नहीं। इरशाद जी कहाँ रहते हैं? इरशाद जी, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इरशाद जी, इरशाद जी, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, व्हाट आई एम आस्किंग टू यू, अरे सुन लीजिए भैया, इरशाद जी सुनिए, इरशाद जी, प्रोग्राम नहीं करना आता है, हो गया, लानत गई तो आपके प्रोग्राम पे मैं ये नहीं। इरशाद जी, इरशाद जी, अभी आप कहाँ से जुड़े हैं? ये भाग गए, गजब हाल है, भाग गए। मैं पूछने वाला था कहाँ से जुड़े, अभी बताते, क्योंकि काफी देर से लाइट जल रही थी, लाइट गई नहीं, तो मुझे लगा शायद ही पाकिस्तान में तो नहीं होंगे, कहीं और बैठे होंगे शायद, क्योंकि इतनी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, लाइट वेट की व्यवस्था वहाँ है नहीं, दिक्कतें बहुत है, लेकिन वो भाग गए। देखिए, अब हम जब बात कर रहे हैं, 2 सवाल तीखे पूछ लिए तो निकल गए वो। एनीवेज, वो झेल ही नहीं सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सैनिक भी है, पूर्व राजदूत भी है, एंकर भी है, बीजेपी के प्रवक्ता भी है, तो कहाँ से रुकते हो। एक फाइनल क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से लेते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे। ठाकुर जी, आप लोग लगातार ये कहते हैं कि हमने भाई पाकिस्तान को एक्सपोज किया, क्या ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि अब दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर देखने लगी है? पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल आशीष जी, 100% अब ऐसा है। और आप देखिए किस प्रकार जो आर्थिक रूप से पाकिस्तान कंगाल हो रहा है। अब जो उसको भीख मिलती थी, वो भीख भी जो है 1-2 देशों के अलावा कोई नहीं दे रहा। उसे टर्की जैसे देश, 1-2 देश जो है उसकी मदद कर रहे हैं भीख के रूप में। वो भी आने वाले समय में इसको बंद कर देंगे। और अभी जो ये इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, ब्रह्मोस ने किस प्रकार वहां तबाही मचाई, क्या स्टिक जो है भारतीय सेना की निशानेबाजी थी। और इन्होंने जो तुर्की के खिलौने भेजे, उन सैकड़ों ड्रोनों को जो है, उन पटाखों को हमारे वीर सैनिकों ने सीमा से पार आने ही नहीं दिया। ये भारत की ताकत है। आज भारत अमेरिका से नहीं डरता है, आज भारत पूछता नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर, मैं उनको बताना चाह रहा था कि उनके समय पे अमेरिका से पूछना पड़ता था, आज नहीं पूछता है भारत। आज तो अमेरिका बताता है, जब हमारा पायलट वहां पर अभिनंदन गिरा तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से कहा तुरंत भेज दो, नहीं तो मोदी है। ठीक है, ये सब चीज़ें ना दुनिया ने देखी हैं, और अब पाकिस्तान कुछ भी जो है कहानियां अपने जाहिल कौम को सुनाता रहे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि क्रिकेटरों से लेकर राजनेताओं तक और सेना से लेकर सभी के संबंध आतंकवादियों से रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों का गढ़ रहा है पाकिस्तान और अभी भी है। अभी शोएब अख्तर जो आतंकवादियों के साथ नजर आए, से प्रमाणित हो गया है कि एक बार फिर से साबित हो गया है कि ये टेरर स्टेट ही है, कोई भी गलतफहमी ना पाले। आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार आप सभी का। सिंगल सर, थैंक यू सो मच। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच। नवीन ठाकुर जी, आपका भी, और वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत आभार। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।